ये है दिल्ली दर्पण। स्कूल बहुत अच्छा है, पर ये सरकार बच्चों को पढ़ने नहीं दे रही स्कूल में। दिल्ली के भारत नगर कुताना बाग स्कूल के बच्चे हर चुनाव में स्कूल से बाहर हो जाते हैं और फिर साल डेढ़ साल के लिए उन्हें अन्य किसी स्कूल में जाना पड़ता है। दिल्ली नगर निगम में मौजूदा चुनाव में भी जब प्रशासन की ओर से स्कूल खाली कराने का फरमान आया तो अभिभावक चिंतित हो गए। आज सुबह बड़ी संख्या में स्कूल पर अभिभावक पहुंचे तो तय किया गया कि वे चुनाव आयोग से विनती करेंगे कि वे उनके स्कूल के बच्चों को किसी अन्य स्कूल में ना भेजें। इस कदम से बच्चों की पढ़ाई तो बाधित होगी ही, साथ ही यहाँ बच्चों को स्कूल छोड़ने आने वाली महिलाओं को भी भारी परेशानी होगी। जब हमारे स्कूल है तो हम क्यों दूर दूर भटके। अम्मा वो देखो, बूढ़ी अम्मा बेचारी कितनी दूर से आती हैं, तो हम पैदल जाती। कौन जाएगा इतनी दूर? हमारे बच्चे, इन्होंने फोनों की आदत और हमारे बच्चों को डाल दी। इतनी गंदी आदत डाल गई फोनों की। किसी के पास फोन है, किसी के पास नहीं है तो बोलते तो ऑनलाइन पढ़ लो। ऑनलाइन कोई पढ़ाई होती है? बच्चों को सत्यानाश होगा मोबाइल के अंदर। हमारा स्कूल यही है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे यही पढ़ेंगे बस। अपने बच्चों को बस हमें इसमें पढ़ाना है, हमें कहीं नहीं जाना, बस हमारा ये कहना है। पहली बार जब बदला था क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत यहाँ से आने जाने वाले बच्चों को किराए की, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, कोई पैदल आता है, कोई बहुत दूर से आता है, सब बहुत दिक्कतें थी सर। हमें कहीं नहीं जाना, हमें इसमें रहना है बस। हमारे बच्चे इसमें पढ़ेंगे, ना वो जिम्मेदारी भी नहीं लेते कोई भी कि हमें जिम्मेदारी लेते कि हमारी मेरी जवान लड़की किसी की भी है, नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं लेते इस चीज की। कोई हमें कहीं नहीं जाना, यही पढ़ेंगे हमारे बच्चे। वजीरपुर विधानसभा के भारत नगर के स्कूल में सुबह और शाम दोनों पालियों में 1900 बच्चे पढ़ते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहाँ के सभी बच्चों को दूसरे स्कूल ट्रांसफर कर दिया गया था और उसके 1.5 साल बाद जब उन्हें स्कूल मिला तो उनका स्कूल बदतर हालत में बदल गया। इन अभिभावकों ने चुनाव आयोग, उपराज्यपाल सहित तमाम संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि वे चुनाव के लिए किसी अन्य अच्छे स्थान का चयन कर लें और आसपास कई सामुदायिक भवन, स्टेडियम आदि हैं। फिर भी यदि जरूरी है तो स्कूल का प्राइमरी विंग लिया जा सकता है। स्कूल के बाहर महिलाएं सबसे ज्यादा संख्या में पहुंची। इनका कहना है कि वे अपने बच्चे को किसी अन्य स्कूल में नहीं भेजेंगे और यहीं धरने पर बैठ जाएंगे। हमारे बच्चे यहीं पे पढ़ेंगे, किसी जगह शिफ्ट नहीं होंगे और हमारे बच्चों के लिए अगर पढ़ाई शिफ्ट की जाएगी हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर देंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए अपनी हम जान की कुर्बानी देंगे। देश के नेता कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ और यहाँ पे पढ़ाई को बंद करने की कोशिश करते हैं, खराब करते हैं। इसलिए इलेक्शन भी हो और बच्चों की शिक्षा जहाँ है वहीं बनी रहे। जहाँ पे शिक्षा बच्चे पर ले रहे हैं वहीं पे रहने चाहिए और उसको चुनाव आयोग को अपनी इसकी व्यवस्था और जगह और बिल्डिंगों में करने का कोशिश करें। नाम बताएं अपना। रामवरण प्रधान जी मैं बोल रहा हूँ, बच्चों की शिक्षा को लेकर के कि शिक्षा खराब नहीं होनी चाहिए। चलिए प्रधान जी, आगे 2 साल खराब हुआ है। आपको क्या कहा गया? आपको कैसे पता लगा कि स्कूल खाली करवा रहे हैं और कहाँ भेज रहे हैं? कुछ पता लगा? एक जना बोला। गुलाबी बाग में एक कोई अफसर बैठते जो ऑफिसर है चुनाव के, उन्होंने यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल के गेट पे वहाँ एक वो नोटिस लगा दिया, जो कि मैंने आपको एक कॉपी भेजी थी उस नोटिस की। उसमें है साफ सारी चीज़ें कि जी ये आप स्कूल खाली करो और हमारे यहाँ चुनाव होंगे। और ना तो उन्होंने ये बताया कि हम ये बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं या वहाँ भेज रहे हैं, कोई नहीं, बस कह रहे हैं खाली कर दो। जब हमने उनके स्टाफ को बात करी, अपने स्कूल के स्टाफ को, प्रिंसिपल को और टीचर्स को, उन्होंने कहा कि हम तो कई बार वहाँ गए हैं कि जी हमें अब असुविधा होती है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, सरकारी मामला है, ये बहुत ऊँचा है, ज़्यादा करोगे तो हम तुम्हारी नौकरी उखा लेंगे। तो इस तरीके से वो डरे हुए हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? अच्छा, पिछली बार जब ये स्कूल लिया था कितने टाइम के लिए लिया था? क्या दिक्कत है? कम से कम सर 1 साल से लेकर 1.5 साल तक और बड़ी दिक्कत हुई थी। मैंने पहले ही बताया कि चलो जेंट्स तो सुबह बच्चों को छोड़ देते हैं,
तो स्कूटी है वैसे भी जैसे तैसे चलो छोड़ देते हैं। दोपहर के टाइम जब महिलाएं आती हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं पैदल आती हैं और पैदल ही लेके जाती हैं, वो किराया जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं हर चीज़ की दिक्कत है, मैं आपको बताऊं, एक तो दूर भी पड़ता है, फिर टाइम का भी है, बच्चों को सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है, ये सारी दिक्कतें हैं। इन अभिभावकों ने चुनाव आयोग और एलजी से अपील की है कि वे चुनाव के लिए बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब न करें। इन्हें नहीं पता कि उनके बच्चों को किस स्कूल में भेजा जाएगा। जिस स्कूल में पहले भेजा गया था उसमें पहले से ही क्षमता से कहीं ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लिहाजा परेशानी उन्हें भी है। लेकिन सवाल ये है कि इनकी परेशानियों को नज़रअंदाज करना कहाँ तक सही है। काव्या बजाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।